स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह एक कविता है जो बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर का है। फर्स्ट चैप्टर पोएट्री सेक्शन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, जो जॉन डोने के द्वारा कंपोज किया गया है। आज की इस वीडियो में इसी कविता का समरी हम लोग जानेंगे, जो बिहार बोर्ड क्लास 12th के फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए इस कविता का हम समरी शुरू करते हैं। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है, यह एक प्रेम कविता है। which has been composed by the poet जॉन डोने, जो कवि जॉन डोने के द्वारा लिखा गया है या कंपोज किया गया है या रचना किया गया है। इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस प्रस्तुत कविता में द पोएट ब्यूटीफुल एक्सप्रेसेज, कवि ने सुंदर ढंग से, बड़ा ही सुंदर ढंग से एक्सप्रेस किया है, मीन्स व्यक्त किया है द फीलिंग ऑफ लव, मीन्स प्रेम की अनुभव को। कहने का मतलब है कि इस प्रस्तुत कविता में कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रेम के अनुभव को बताया है या व्यक्त किया है। When lovers part with each other, कवि कहता है कि when lovers part with each other, मतलब जब प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं। पार्ट मीन्स होता है अलग होना। When lovers part मतलब जब प्रेमी अलग होते हैं। With each other मीन्स एक दूसरे से। They show the passion मतलब तो वे एक पागलपन दिखाते हैं। पैशन मीन्स यहाँ पे हो जाएगा पागलपन या लालसा, ठीक है, एक सनक कह सकते हैं। तो जब दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं तो वे एक पागलपन दिखाते हैं ऑफ लव, मतलब अपने प्रेम की पागलपन को दिखाते हैं। द पोएट डिजायर्स, कवि की इच्छा है, टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलव्ड, मतलब अपने प्रेमिका से। बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमी, प्रेमिका, ठीक है। तो अपने प्रेमिका से अलग होने की इच्छा है। द पोएट डिजायर्स मीन्स कवि की इच्छा है, कवि इच्छा करता है। टू डिपार्ट मीन्स अलग होना। फ्रॉम हिज बिलव्ड मीन्स अपने प्रेमिका से, मीन्स कवि अपने प्रेमिका से अलग होना चाहता है, अपने अलग होने की इच्छा करता है। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि ही हैज बिकम फेड, मतलब वह उब गया है। कवि अपने प्रेमिका से इसलिए अलग नहीं होना चाहता है कि वह अपने प्रेमिका से उब गया है। ही हैज बिकम फेड विद हर, मतलब अपने प्रेमिका से। और या होप्स टू गेट अ फॉल्स लव, या उससे झूठा प्यार करता है, ठीक है। He wants to leave his beloved, वह अपने प्रेमिका को इसलिए छोड़ना चाहता है। Because, क्योंकि he knows as well, वह अच्छी तरह से जानता है। That means कि death will certainly part them away, मतलब मृत्यु जो है निश्चित रूप से उन्हें अलग कर देगी। कहने का मतलब है कि कवि अच्छी तरह से जानते हैं कि एक दिन न एक दिन सबको मौत आनी है। तो जब मृत्यु आएगी तो निश्चित रूप से उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। द पोएट एश्योर्स हिज बिलव्ड, कवि एश्योर्स मीन्स विश्वास दिलाता है, हिज बिलव्ड मीन्स अपने प्रेमिका को। दैट मीन्स कि द पोएट एश्योर्स हिज बिलव्ड दैट, कवि अपने प्रेमिका को विश्वास दिलाता है कि, भरोसा दिलाता है कि ही विल कम बैक, वह वापस आएगा। ही विल कम बैक मीन्स वह वापस आएगा। लाइक द सन कम्स एवरी डे, जिस प्रकार सूरज प्रतिदिन वापस आता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी वापस आऊँगा। द पोएट प्रोमिसेज हिज बिलव्ड, कवि अपने प्रेमिका से प्रॉमिस करता है, मीन्स वादा करता है। दैट मीन्स कि हिज रिटर्निंग विल बी फास्टर, उसकी वापसी जो है बहुत तेज होगी। देन द सन, मतलब उस सूरज से भी, मतलब जितनी तेज गति से सूरज वापस आता है उससे भी ज़्यादा तेज गति से मैं वापस आऊँगा।
फाइनली asserts दैट, और अंत में आखिरकार वह यह भरोसा दिलाता है कि दोज हु ट्रूली लव, मतलब वे लोग भी जो सच्चा प्यार करते हैं, ईच अदर मीन्स एक दूसरे से, आर नेवर पार्टेड, वह कभी जुदा नहीं होते हैं। मतलब जो लोग सच्चे प्यार करते हैं वे कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं, नेवर पार्टेड, एंड नेवर डाइड, और कभी मरते भी नहीं हैं। अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर दियर फिजिकल डेथ, और अंत में स्वर्ग में मृत्यु के बाद भी वे मिलते हैं। थैंक यू।